दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये चार सवाल दिया गया है ये चारों समांतर श्रेणी है, इसमें पहले ही बोल दिया गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो इन चारों समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पद का मतलब संख्या होता है, यानी कि इन सभी समांतर श्रेणी का प्रथम संख्या ज्ञात करना है और उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है 3, 1, -1, -3, ... तो ये समांतर श्रेणी है, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद मतलब इस पहली संख्या को ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं। पद का मतलब मैंने आपको संख्या बता दिया था, और प्रथम मतलब बिल्कुल पहला वाला। तो पहली संख्या को हम लोग प्रथम पद कहते हैं और प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर 3 हो गया, यानी कि प्रथम पद 3 हो गया। अब हम लोग सर्वांतर ज्ञात करते हैं, तो सर्वांतर को हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से। ठीक है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं? तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग शुरू के दो संख्या ले लेते हैं। तो हमने शुरू के दो संख्या ले लिया। अब अगली संख्या को यानी कि दूसरी संख्या को पहले लिखते हैं, पहले लिख दिया। फिर पहली संख्या को बाद में लिखते हैं, तो हम 3 बाद में लिख दिए। इनके बीच में माइनस लगा देते हैं। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा? तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो यही आपका डी का मान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 हो गया और सर्वांतर जो हो गया -2 हो गया। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में पहली संख्या यही है, तो a बराबर यही हो जाएगा, a बराबर -5 हो गया, यानी कि प्रथम पद -5 हो गया। अब हम लोग d का मान निकालते हैं। तो d का मान कैसे निकालेंगे? शुरू के हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, तो अगली संख्या को पहले लिख लेते हैं, फिर पहली संख्या को बाद में लिखते हैं। तो ये हमने बाद में लिख दिया -5। अब इनके बीच में जो है माइनस का चिन्ह लगाना रहता है, तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, 2 बार आ जा रहा है ना, तो इस माइनस के बाद हम ऐसे कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हम लोग इस पहली संख्या को, जब पहली संख्या माइनस में रहती है तब हम यहाँ पे कोष्टक लगा के लिखते हैं। तो इसको हल करिए, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे जब कोष्टक लगाए तो -1 को जब इसके अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे गुणा होता है। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 + 5, इसको हल करेंगे तो ये 4 आता है। ठीक है, तो इस तरह से डी का मान यानी कि सर्वांतर का मान 4 आ गया। तो देखिए ए का मान निकालने के लिए, तो ए का मान तो पहली संख्या ही होती है, लेकिन डी का मान हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हमने डी का मान निकालने के लिए शुरू के हमने दो संख्या ले लिया। आप चाहें तो बीच वाली इन दोनों संख्याओं को ले सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट के दो संख्या ले सकते हैं। यानी कि जब भी आप दो संख्या लेंगे ना, तो वो दोनों संख्याएं आसपास ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप संख्या इसको ले लें फिर आप इसको ले लें, तो ये दोनों पास पास तो है नहीं। तो ऐसी दो संख्याओं को लेना है जो पास पास रहें। तो यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों देखिए पास पास हैं, इन दोनों को लेंगे तो ये भी देखिए पास पास हैं। तो हम लोग डी का मान चाहें तो इन दोनों से निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इन दोनों से निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इन दोनों से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप इससे डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? इससे भी 4 ही आएगा। देखिए अगली संख्या 7 हो जाएगा, पिछली संख्या 3 हो जाएगी, तो 7 में से 3 घटेगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, तो आपको जिससे आसान पड़े उससे आप लोग डी का मान निकाल लीजिएगा। तो अब हम लोग तीसरे को हल करते हैं। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 1/3 हो जाएगा। अब d का मान कैसे निकालेंगे? तो शुरू के दो संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या 5/3 है और पिछली संख्या 1/3 है, इनके बीच माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भिन्नों का घटाना हो गया। तो भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए जब हर समान रहता है तो हम हर को लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, ऊपर जैसे ही बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए। तो 5 है, माइनस है और 1 है, इतना हो गया। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और ये 3। तो इस तरह से प्रथम पद इतना आ गया, सर्वांतर 4/3 आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न हल करते हैं। तो पहली संख्या इतना है, तो a बराबर हो जाएगा 0.6। अब d का मान निकालते हैं। तो शुरू के दो संख्या ले लेते हैं, तो 1.7 में से इतने घटा दीजिए 0.6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा?
तो ऐसे घटा लेते हैं ना, 1.7 में से आपको घटाना है 0.6, तो दशमलव के सीध में नीचे ये वाला दशमलव रहेगा। अब घटा लेते हैं तो 7 में से 6 घटा 1, 1 में से 0 घटा 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 1.1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इतने सरल तरीके से समझ सकें।